दहशत गर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी के खात्मे के मिशन को इज्तिमाई आज़म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौम की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए कौम के आज़म का अदा किया। कोयटा रेलवे स्टेशन के शहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा की शिरकत। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविलियन हुक्काम की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहदा की तदफीन के बाद आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों की अयादत और मुलाकात की। कोयटा खुदकुश हमले में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रेलवे स्टेशन धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। धमाके में शहादा की तादाद 27 हो गई। 62 जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक। धमाके की तहकीकात जारी। स्टेशन पर लगे 16 CCTV कैमरों का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। CTD का खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से राब्ता। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाका 8:25 पर टिकट घर के करीब हुआ। 9 बजे पेशावर रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस उस वक्त तक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई थी। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात के मुताबिक खुदकुश बमबार सामान के साथ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ। दहशतगर्द रेलवे स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। ऐसे शख्स को रोकना मुश्किल होता है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, दहशतगर्दी का खतरा मौजूद था मगर किसी खास मुकाम की निशानदही नहीं की गई थी। कोयटा में ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल बहाल कर दिया गया। कोयटा धमाके के शहदा के लवाहिकीन गम से बेहाल। अस्पतालों में ज़ेर इलाज जख्मियों के इलाज के लिए खून के एहतियात की अपीलें। कोयटा के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हंगामी इजलास की सदारत भी की। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दों का हदफ अब मासूम अफराद, मजदूर बच्चे और ख़वातीन हैं। मासूम अफराद को निशाना बनाते वक्त दहशत गर्द काबिल रहम नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ जख्मियों की अयादत की। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाना होंगे। दहशत गर्दी को ख़त्म करके दिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी इंक्वायरी करने का कह दिया है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का अगर लैप्स हुआ है तो वो क्यों हुआ है। रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी थी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये जो दहशतगर्दी है इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है। ना सिर्फ बलूचिस्तान और फेडरेशन ने करना है बल्कि लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने मिलकर करना है। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये जो वाक़यात हैं इनका तदरात करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैव द कैपेसिटी। रूस की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की पेशकश। रूसी सदर की कोयटा हमले की मज़म्मत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का हमनसब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से इज़हार ताज़ियत। कहा, मॉस्को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से भरपूर ताउन करेगा। रूसी सदर की ज़ख्मियों को जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। सदर, वज़ीर आज़म और आला क़यादत की कोयटा धमाके की मज़म्मत। का मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, निहत्ते इंसानों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी मज़म्मत। जाँबहक अफराद के वरसा से दिली हमदर्दी का इज़हार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी मज़म्मत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। सिंध, KP और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की भी शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर की जानिब से भी धमाके की मज़म्मत की गई।
पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मशाइख की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी और दीगर का मुश्तरका मुसम्मती पैगाम। कहा, कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाहों को निशाना बनाने वाले सफ़ाक दहशतगर्द और कातिल हैं। इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द खारजियों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रियासत पाकिस्तान दहशतगर्द तनाज़ुर और सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन ले। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। बीसीसीआई ने टीम ना भेजने से मुताल्लिक आईसीसी को भी आगाह कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, कहा अगर हाइब्रिड मॉडल पर इवेंट हुआ तो यूएई में भारत अपने मैचेस खेलेगा। जरा के मुताबिक पीसीबी अपने मौके पर कायम, कहा चैंपियंस ट्रॉफी हर सूरत पाकिस्तान में होगी। अभी तक बीसीसीआई ने मामले पर आगाह नहीं किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन पर हराने का सुनहरी मौका। वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का आज पर्थ में खेला जाएगा। कौमी टीम एडलेड से पर्थ पहुंच गई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में मेजबान टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दी। से दोपहर और दोपहर से रात स्मोक का राज। मुल्तान मुसलसल दूसरे दिन आलूदा तरीन शहर। AQI 1400 से ऊपर। लाहौर की फजा भी स्मोक ने धुंधला दी। खुली फजा में सांस लेना मुश्किल हो गया। आंख, नाक और गले की बीमारी आम हो गई। पेशावर और पिंडी में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। फ्लाइट ऑपरेशन भी ताखीर का शिकार। मुल्तान एयरपोर्ट पर कई परवाजें मनसूख। मोटरवे M5 मुख्तलिफ मकामात से बंद। स्मॉग और धुंध के बायस मुरीद के फिरोजबाला और बिहाड़ी में हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग का मसला एक शहर का नहीं, पूरे पाकिस्तान और खित्ते का मसला बन चुका। शहरी मास्क लाजमी पहने। ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद की अपील। धुआं फैलाने पर फैक्ट्रियां और कारखाने सील करने के अहकामात। स्मॉग पंजाब को मफलूज करने लगी। 4 डिवीजन में तफरीही मकामात, ग्राउंड्स, पार्क्स, अजायब घर बंद। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन शामिल। लाहौर में हॉकी टीम का तरबियती कैंप आरजी तौर पर रुक किया गया। लाहौर वाले खुद ही अपने साथ दुश्मनी करने लगे। मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न होने के बराबर। माहिरीन के मुताबिक स्मॉग की शदीद सूरत हाल आइंदा हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान। जराये के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल पर मसनूई बारिश भी नहीं हो सकती। मसनूई बारिश के लिए मतलूबा बादल नहीं। पंजाब अर्बन यूनिट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट शुबा फजाई आलूदगी का सबसे बड़ा सरिया है। 83% से ज्यादा आलूदगी की वजह गाड़ियों का धुआं है। सनती सरगर्मियां 9%, फसलें जलाना 3.9%, कचरा जलाना 3.6% आलूदगी का सबब बनने लगा। माहिरीन ने अपील की है अवाम माहौल दोस्त गाड़ियां इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता मरकज़ की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दामात को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा सिफारती बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म से इंफॉर्मेशन ग्रुप के प्रोबेशनरी अफसरान की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का दौरे हाजिर के तेज़ी से तब्दील मीडिया के मंजरनामे में मौसर इब्लाग की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने अफसरान की हौसला अफजाई भी की। वाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का मशवरा। कहा वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। बिजली की कीमतों में कमी से अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हम चाहते हैं बिजली सहूलत पैकेज हर साल 6 माह के लिए लाएं। NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनीज में तकसीम कर रहे हैं।
तर्जुमान JUI असलम हौरी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात ज़ेर गौर नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को कोई टास्क नहीं दिया गया। PTI से बतौर अपोजिशन जमात राब्ता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। बानी PTI के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। लंदन में काजी फाइजीसा की गाड़ी पर हमले का केस, 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। 29 अफराद के पासपोर्ट मुअत्तल कर दिए गए। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में उन अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। सवाबी में PTI का जलसा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब में कहा, चाहे जान चली जाए बानी को रिहा करा के दम लेंगे, मुकाबला करेंगे, घर वापस नहीं आएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज का जलसा हुकूमत मैंडेट और तरमीम के खिलाफ है। इनका मकसद अदलिया कंट्रोल करना है। PTI के दीगर कायदीन की भी जलसे में शिरकत। कोयटा में PTI की सूबाई सदर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिविल लाइन में SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस एहलकारों को गाड़ी से रौंदने वाले कारकुन भी नामजद। अमी जमात इस्लामी हाफिज रहमान का कहना है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। कुछ क़ुव्वतों ने आइन पर अमल नहीं किया, आइन को तोड़ा। 26वीं आइनी तरमीम भी यही है, इंसाफ और जज हमारी मर्जी का हो। नेशनल पार्क कराची में MWM की शोहदा कॉन्फ्रेंस। सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का खिताब। हमास और हिज़्बुल्लाह के शहीदों को खिराज अकीदत पेश। जाते फ़लस्तीन को खिराज अकीदत तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, ग़ज़ा और फ़लस्तीन में जारियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक खामोश क्यों हैं? उम्मत मुस्लिमा को मुनज़्ज़म जद्दोजहद करनी चाहिए। हिज़्बुल्लाह लबनान के रहनुमा सैयद इब्राहिम मूसवी का टेलीफोनिक खिताब। कहा, आलमी बरादरी इसराइली जारियत पर खामोश है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक इसराइल की खुले आम हिमायत कर रहे हैं। इसराइल की रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला न थम सका। गजा और लेबनान में वहशियाना हमले जारी। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बारूद की बरसात। 52 अफराद शहीद। उधर ताइर में बमबारी से 9 अफराद जहां में शहादत नोश कर गए, 30 से ज़्यादा जख्मी हो गए। गजा में सेहूनी फौज ने सफाकियत की इंतहा कर दी। स्कूल में कायम पनागज़ीन कैंप पर हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया और नसीरात में भी बमबारी। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयाँ, 8 फ़लस्तीनी ज़ेर हिरासत। हमास के अलकुदस ब्रिगेड का जवाबी वार। इसराइली फौज की गाड़ियों को धमाके से उड़ाने का दावा। गोलान हाइट्स पर फजाई हमला। अमरीका का कतर से हमास की क़यादत को मुल्क बदर करने का मुतालबा। हमास ने इसराइली यरगमालियों से मुताल्लिक़ अमरीकी माहिदा मुस्तरद कर दिया। और कौमी सकाफत को उजागर करने के लिए इस्लामाबाद में लोक मेला जारी। सकाफती पवेलियंस, तवज्जो का मरकज़, हुनरमंदों की शानदार सलाहियत और महारत, शायकीन की बड़ी तादाद मेले की रौनक का हिस्सा।